दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम अब तक के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में पढ़ चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अभी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि हमारा शेड्यूल्स क्या होते हैं और वो आर्टिकल से डिफरेंट क्यों होते हैं। अब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन हम आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे हमें ईजी भी हो और जिससे हम लर्न भी कर सकें। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टोटली हमारा लिंक है इंडिया और उसकी यूनियन टेरिटरीज पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल्स कहते क्या है। आर्टिकल पहला तो सिंपल बोलता है, भाई ये मेरा नाम है, मेरे अंदर स्टेट्स आती हैं, मैं एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाता हूँ। मतलब कि मैं इंडिया हूँ और मुझे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं कि मैं सारी स्टेट्स को मिलकर एक प्रॉपर कंट्री बनाता हूँ। आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कि आप मेरे अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। मतलब कि हम आसपास के अगर एरियाज हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। मतलब हम न्यू एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है, न्यू स्टेट्स बनाने के लिए एरियाज को, ठीक है। और आर्टिकल 3 कहता है कि चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज करना हो, चाहे उसके एरिया को चेंज करना हो, या फिर उसके नाम को चेंज करना हो। जैसे कि अभी पता होगा आपको, प्रयागराज पड़ा था इलाहाबाद का नाम, तो वो आर्टिकल 3 के तहत पड़ा था। या फिर तेलंगाना 2014 में एक न्यू स्टेट बनी, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत बनी, आर्टिकल 3 के तहत बनी, ठीक है। या फिर जम्मू कश्मीर का सेपरेशन, मतलब कि उसमें लद्दाख को अलग कर दिया गया, उसको यूटी बना दिया गया 2019 में, और जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बना दिया गया। तो ये सब हमारे आर्टिकल 3 के मुताबिक होता है। और आर्टिकल 4 कहता है कि हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट को चेंज कर सकती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर नीड, ठीक है। तो ये तो हमारे आर्टिकल 1 to 4 के बारे में बेसिक आइडिया शेयर कर दिया मैंने आपको। अब हमारी स्टेट्स बनी क्यों, मतलब हमारी स्टेट्स बनी, समझ में आता है कि हमारी स्टेट्स, हाँ, और एक चीज़ याद रखना कि हमारी स्टेट्स कोई एग्रीमेंटल बेस्ड स्टेट नहीं है, इसलिए वो अलग नहीं हो सकते इंडिया से। जैसे यूएसए में एग्रीमेंटल है, ऐसा अपने यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब जो हमारी स्टेट्स थी वो कैसे बनी, वो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनी। पहले के टाइम में, पहले क्या हुआ था कि जब हमारा 1947 में मतलब 1947 के बाद लोगों ने नए नए आइडियाज़ दिए कि हमारी स्टेट्स कैसी होनी चाहिए, तो उस टाइम हमारे एक थे फाजल अली कमीशन एक पास हुआ, जो 1953 में पास हुआ था। उन्होंने कहा कि जो स्टेट्स है ना, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाएंगे। मतलब जिस जगह की जो लैंग्वेज है हम उसको एक स्टेट बना देंगे। जैसे मान लो कि यूपी में हिंदी बोली जाती है, या फिर भोजपुरी बोली जाती है बिहार में, तो बिहार को एक स्टेट बना दिया। या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, सबकी लैंग्वेजेस अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्या कर दिया गया, स्टेट बना दिया गया, ठीक है। आगे चल के इसी को हमने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के भी नाम से जाना गया, ठीक है। तो फिर 1956 में एक नया मैप बना। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में एग्जाम में कि हमारा न्यू मैप कब बना था, आज़ादी हमें कब की मिली हुई है भाई, लेकिन हमारा न्यू मैप कब बना, न्यू मैप बना था हमारा 1956 में। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमने स्टेट्स का पार्टीशन किया था, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, जिसमें कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। आज के टाइम में हमारी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, बट उस टाइम से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले कौन सी स्टेट बनी, वो थी आंध्र प्रदेश। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब हमारे ऐसे स्टेट का लोग अपना स्टेट मांग रहे थे, तो उस टाइम ना एक थे आदमी जिनका नाम था पूटी श्री रामामुल्लू, ठीक है। वो क्या थे, उन्होंने ना एक स्ट्राइक की थी 56 डे की, दे वांट देयर ओन स्टेट। उन्होंने स्ट्राइक की, तो उस स्ट्राइक के तहत ना स्ट्राइक थी, उसमें वो मर गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब लोगों के बीच में, मतलब कि कहते हैं ना कि गुस्सा ना, उस गुस्से को रोकने के लिए सबसे पहले एपी को, मतलब आंध्र प्रदेश को नई स्टेट बना दिया गया, ठीक है। उसके अलावा 1 मई को मुंबई और गुजरात बनी, तो उसको हम मुंबई गुजरात डे भी बोलते हैं। बट ये चीज़ तो हमारी 2000 से पहले तक चलती रही, स्टेट का पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन जब हमारे 2000 के बाद स्टेट्स डिवाइड होने लगी, जैसे कि उत्तराखंड हुई, तेलंगाना हुई, या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ हुई, तो उनका रीज़न ना लैंग्वेज नहीं था। उनका रीज़न क्या था, दे वांट द मोर जस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि उनको लग रहा था कि उस स्टेट में रह के उनको वो डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको एक अलग डेवलपमेंट चाहिए था। तो उसके लिए स्टेट्स डिवाइड हुई थी।
उसके बाद एक ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 1957 में क्या था, पहले ना जम्मू कश्मीर के पास बहुत स्पेशल पावर्स थी, लेकिन फिर 35A के तहत जिसमें इंपॉर्टेंट राइट्स टू सिटीजन था उस एक्ट को हटा दिया गया, ठीक है। हाँ, उस एक्ट को हटा के उसे एक नॉर्मल स्टेट बना दिया गया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मतलब जम्मू कश्मीर और यूटी मतलब लद्दाख। सो ये हमारा आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 था। थैंक यू गाइज, अगर कुछ समझ में आए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइज।